आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि चकुटिया से अपने ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज मेरी बहन को उसके ससुराल वाले पंचमी देने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो मेरी बहन के वहाँ से 4 लोग आए हुए थे पंचमी के टाइम पे। और जब बातें पक्की हो जाती हैं तो जितने भी त्यौहार होते हैं ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को ज़रूर देने के लिए आते हैं। तो इसलिए वो लोग भी आज आए हुए थे। तो आंटी जी ने सबसे पहले अपनी बहू को यहाँ पर टीका लगाया और टीका लगाने के बाद उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और साथ में ही आंटी जी उसके लिए हरेला लेके आई थी। और अब उसके बाद आंटी जी उसके सर पर हरेला रखेंगी, अपना शुभ आशीष उसे देंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे उत्तराखंड में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बहुत ही अलग होती हैं। और हमारे जो तौर तरीके हैं वो हमारी संस्कृति में चार चाँद लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आंटी जी ने अपनी बहू को हरेला लगाया और वो आई थी जब, वो भी बहुत खुश थी। तो ये सारी चीज़ें हमें भी देखने को मिली थी। तो मैंने सोचा छोटी छोटी वीडियो तो ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैं भी वीडियो बना रही थी। फिर हम लोगों ने सभी लोगों को खाना भी खिलाया। तो खाना भी हम लोगों ने खाया। और क्या था ना, जाड़ों के दिन हैं तो बहुत जल्दी समय चला जाता है। तो जितने भी फंक्शन यहाँ पे थे छोटे मोटे, वो सारी चीज़ें फटाफट करने की कोशिश की, क्योंकि उनको अपने घर भी जाना था। तो हरेला लगने के बाद फिर आंटी जी ने जब पूरा हरेला मेरी बहन के सर पर लगा दिया था, तो उसके बाद उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद के साथ वो उसके लिए लिफाफा लेके आई थी, लिफाफा दिया। साथ में आंटी जी एक साड़ी लेके आई थी, साड़ी भी उन्होंने 100 प्रेम भेंट अपनी बहू को दी। और उसके बाद ना हो चला था उनके भी जाने का समय। तो मैंने सोचा जब वो जा ही रहे हैं तो जो यहाँ पर सभी लोग आए उनकी एक फ़ोटो ले ले। तो मैंने हर चीज़ की छोटी छोटी फ़ोटो और वीडियो बनाई थी। तो आंटी देखो यहाँ पर टीका लगा रही थी, तो उसकी मैंने एक छोटी सी फ़ोटो ली। फिर उन लोगों जो ससुराल पक्ष के लोग आए थे उनके साथ उनकी फ़ोटो खींची। फिर हमारे घर में मम्मी और चाची के साथ भी खींची। और उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई थी। मैंने सोचा मैं भी एक फ़ोटो ले लूँ अपनी बहन के साथ। उसके बाद ना अब जाने का समय था, तो सभी लोग जितने लोग हम यहाँ पे थे सभी के साथ एक फ़ोटो ली गई। उसके बाद हमने अपनी बहन के सर पे ना पीतल की परात रख दी थी। जब ससुराल पक्ष के लोग जाते हैं ना तो उन्हें रिवाज है कि एक परात दी जाती है। तो हमने वो अपनी बहन के सर पर रख दी। हमने कहा नहीं, इसको दुल्हनी ले जाती है। तो उसको बड़ी हंसी आ रही थी। फिर उन लोगों का हो चला था जाने का समय। फिर नेक्स्ट डे हमारे वहाँ इंगेजमेंट होनी थी। तो हम लोग सभी अभी बाज़ार जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई बहन भी हैं, क्योंकि जितना भी सामान था सब मार्केट में रखा था, वहीं से मेरी बहन ने तैयार होना है। तो अभी हम लोग मार्केट को निकल चुके हैं। और निकलने के बाद फिर हमें घर भी आना था, क्योंकि उन लोगों ने 12 बजे तक यहाँ पर पहुँचना है। 12 बजे के बाद हम यहाँ पे सगाई के कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैं तैयार होकर गांव में आ चुकी थी और इसके बाद सगाई की रस्में शुरू की जाएंगी। मैं उनको देखने गई थी कहीं वो लोग आ तो नहीं गए, बट अभी वो लोग नहीं आए थे। तो मैंने सोचा एक चक्कर गांव में ऐसे ही घूम ले। फिर उनका आने का समय हो गया था और यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम रखे गए थे वो शुरू हो चुके हैं। तो देखिए इंगेजमेंट कैसे होती है। जीवे जीवे देवानां भद्रासुमति इदुयासां देवानां देवदसां देवानां। फूल डाल देना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सभी लोगों की खाने की व्यवस्था की गई थी। तो सभी लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर इंगेजमेंट के कार्यक्रम को आगे शुरू करना था। तो पहले हमने सोचा कि पेट पूजा की जाए, फिर उसके बाद सगाई के अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। तो ये देखिए मेरे भाई बहन भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे। अब सगाई की रस्में शुरू की जाएंगी। तो आप देखना क्या कुछ होता है पहाड़ों में, और पहाड़ों में सगाई कैसे की जाती है। तो हम लोग भी मतलब गांव में पहले बार ही सगाई कर रहे थे। मेरी बड़ी दीदी की सगाई तो लखनऊ ही हुई थी, तो लेकिन छोटी बहन की सगाई हमने घर पर की है। तो आप देखिए क्या कुछ होता है, कैसे हम अपने पहाड़ में सगाई करते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे और हम लोग भी बहुत खुश थे। साथ में हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा थी और हम सभी लोग थे, जितने भी हम फैमिली में हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे जो यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होंगे वो आगे को धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो मेरी बहन
तैयार होने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। उसने पिंक रंग का लहंगा पहना था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर होंगी, मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी क्या कुछ होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ और उस चीज़ को आपको बताती हूँ, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। लेकिन आप नहीं बताते कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। अब मैंने आपसे बोला है आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि अगर कुछ चीज़ें उसमें कमी रह गई है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करूँगी। और ना हमारे जो पहाड़ों में जो भी रीति रिवाज होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक किया जाता है, तो इसमें और भी अच्छा लगता है। दूल्हे राजा भी दुल्हनिया के लिए बहुत प्यारा बुके लेके आए थे, तो उन्होंने दुल्हनिया को बहुत प्यारा बुके दिया और दुल्हनिया भी हमारी बहुत खुश हो गई थी। और मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पर जो पहाड़ों में जो भी रीति रिवाज होते हैं वो बहुत ही ख़ास होते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मामा जी ने दोनों दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो ली है सगाई के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमारे यहाँ पे जो डेकोरेशन किया गया था वो गोस्वामी जी के द्वारा किया गया था। हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी चीज़ वही करते हैं और वो बहुत ही सुंदर उनका डेकोरेशन रहता है और उनके काम में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जितनी भी शादी हुई हैं सभी में उन्हीं का अरेंजमेंट रहा है और वो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। तो उसके बाद ना यहाँ पर अब सगाई की रस्म शुरू की जाएगी। तो देखिए मेरी छोटी बहन आ चुकी थी रिंग लेकर और यहाँ पर अभी क्या कुछ होगा तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो रिंग आ चुकी है, अब यहाँ पर सगाई की रस्म शुरू की जाएगी और हमारे जो प्यारे दूल्हा दुल्हनिया हैं वो एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। और आप भी देखिए क्या कुछ होता है पहाड़ों में, कैसे की जाती है सगाई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखा रही हूँ, तो आइए देखिए। नहीं खुलता ये नहीं खुलता। ये बड़ी धोखेबाजी होती है। ये जो बच्चे जिस दिन मेरे बर्थडे के दिन खुला था तू दाहिना हाथ नित्य तेरा दाहिना हाथ नहीं लड़की का बायां हाथ लड़की वो पन्नी खोलनी पड़ती होगी ना। फिर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को रिंग पहना ली थी। उसके बाद हमारे दूल्हा दुल्हनिया यहाँ पर बैठ चुके हैं। उसके बाद जितने भी लोग होंगे ना यहाँ पर आशीर्वाद देंगे दूल्हा दुल्हन को।
तो अभी तो ये लोग बैठ चुके हैं, आगे भी कुछ रस्में होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ में मामा जी भी थे, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो मामा जी भी बताते रहते हैं कि यहाँ पे से ये होगा और यहाँ पे ये करना है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी शादियाँ करवाई हैं, गए हैं, तो उनको बहुत ही नॉलेज है इस चीज़ की। तो उनसे हम हर चीज़ पूछ लेते हैं। उसके बाद जो दूल्हे की भाभी थी उन्होंने मेरी बहन को वो पायल लेके आए थे, तो उन लोगों ने दुल्हन को यहाँ पर पायल पहनाई है। सगाई में जो कुछ भी रस्में की जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वहाँ से दुल्हन के लिए पायल आए थे, तो अभी दुल्हन को पायल पहनाई जाएगी। उसके बाद साथ में ही वो दुल्हन के लिए चुनरी लेके आए थे, तो फिर उन्होंने दुल्हन को यहाँ पर अभी वो चुनरी भी उड़ाएंगे। साथ साथ में मामा जी फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं। तो उसके बाद उनके वहाँ से एक चुनरी भी आई थी जो सगाई के टाइम पे दुल्हन के सर पर रखी जाती है। तो ये देखिए, अब ये चुनरी मेरी बहन के सर पर रखी जाएगी। तो दूल्हे की जो भाभी हैं वो ही इस रस्म को कर रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन के सर पर चुनरी रख दी गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर उनकी कुछ फैमिली फ़ोटोज़ हो रही है। तो यहाँ पे दूल्हा के मम्मी और भाभी और भैया सभी लोग थे और छोटी सी बिटिया भी थी। तो सभी के साथ एक एक फ़ोटोज़ यहाँ पर मामा जी ने उनकी ली है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत ढंग से हो रही थी, शांतिपूर्वक हो रही थी। तो और भी अच्छा लगता है, पहाड़ों में हर कार्यक्रम बहुत ही ढंग से किए जाते हैं। तो ये देखिए जो अनुकृति थी वो अपनी चाची के साथ इतना खुश थी कि वो अपनी चाची की चुनरी के साथ खेलने लग गई थी। उसके बाद ना हो चला था और लोगों की भी बारी आई, तो मेरे फूफा जी और बुआ भी आए। उन्होंने भी दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और हमारे यहाँ पर अभी सीनियर सिटीज़न कहने पर मेरे बुआ और फूफा जी हैं, और वो ना अक्सर हमारे यहाँ हर कार्यक्रम में आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले से मेरे दादाजी भी मेरे फूफा जी को ज़रूर बुलाते थे, क्योंकि मेरे फूफा जी लोग यहाँ पर नज़दीक में रहते हैं और वो हमारे सारे फंक्शन पे हमारे घर में आते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मेरे बुआ और फूफा जी ने भी दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर मेरे एक फूफा जी और हैं, फिर वो भी आए थे। फिर साथ में मेरे भैया भी थे, वो दोनों भी आए और उन्होंने भी दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसी तरह सभी लोग आते जा रहे थे और दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो ले रहे थे, जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या होता है कि जब सभी लोग आते हैं और एक एक करके आशीर्वाद देते तो और भी अच्छा लगता है। फिर मेरी जो चाची हैं वो भी आई, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। फिर मामी जी आई, मामी जी के साथ उनके बच्चे थे। फिर उन लोगों ने यहाँ पर एक फ़ोटोज़ ली है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी लोग एक एक करके आ रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। फिर मेरे भैया भाभी वो लोग भी आए और उन्होंने भी अपनी बहन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। भाभी जी ने भी अपनी ननद को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनके साथ एक फ़ोटोज़ भी ली। और आज जो मेरे भैया है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा भैया हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन आज वो इतना अच्छा बना था, इतना प्यारा सा लग रहा था। साथ में मेरी भाभी भी बहुत सुंदर लग रही थी, उन्होंने पिंक रंग की साड़ी पहनी थी और मेरे भाई ने पिंक रंग का कुर्ता। और इन ड्रेस में ना मेरा भाई बहुत ही सुंदर लगता है। फिर भैया भाभी ने फ़ोटोज़ ली, उसके बाद लिफाफा दिया और फिर मेरी दीदी आई और फिर दीदी और छोटी वाली बहन ने भी साथ में फ़ोटोज़ लिए। हमारा आरिस ना ऐन वक्त पे सो जाता है, तो अभी वो सो गया था, तो इस वजह से दीदी उसको नहीं ला पाई, क्योंकि उसका सोने का समय था तो वो उठा नहीं था, तो इस वजह से उसके साथ फ़ोटोज़ नहीं हो पाई। फिर दीदी ने और मेरी छोटी बहन भी आई, उन लोगों ने भी एक फ़ोटोज़ ली और उसके बाद वो लोग चले गए ढेर सारा आशीर्वाद देकर। फिर मैं और मेरी दीदी भी आई। फिर हमने दूल्हा दुल्हन के साथ यहाँ पर एक प्यारी सी फ़ोटोज़ ली है। उसके बाद ना दीदी दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लेके आई थी। फिर दीदी ने दूल्हा दुल्हन को ये प्यारा सा गिफ्ट पकड़वाया। उसके बाद हम लोग चले गए थे। जाने के बाद सभी एक एक करके आ रहे थे और जिनने यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की थी वो भैया भी आए, उन्होंने भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया है। और वो ना बहुत अच्छा काम करते हैं, आप देख ही सकते हैं उन्होंने कितना प्यारा यहाँ पर डेकोरेशन किया था। फिर भैया ने भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम एक एक करके यहाँ पर फ़ोटोज़ के लिए आ रहे थे। मेरे भाइयों ने कहा हम किसी से कम हैं, तो हम सारे भाई बहनों की भी यहाँ पर फ़ोटो लो। तो भाइयों ने कहा नहीं, पहले सारे भाइयों की फ़ोटो ली जाएगी। तो यहाँ पर सभी भाइयों की यहाँ पर फ़ोटो ली गई है। एक एक करके सारे भाइयों को याद आ रहा था नहीं हम लोग यहाँ पर नहीं गए हैं, तो एक एक करके सभी भाइयों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया और उनकी यहाँ पर एक फ़ोटो ली गई दूल्हा दुल्हन के साथ। तो ये देखिए सभी लोगों ने एक फ़ोटोज़ ली है और सभी के चेहरे पर एक स्माइल के साथ यहाँ पर उनके साथ एक फ़ोटो ली गई है। उसके बाद फिर हमारे और भी भैया आए थे, तो देखिए मेरी भाभी के जो भैया थे वो आए थे, ताई जी के बेटे आए थे, तो उनके साथ भी दूल्हा दुल्हन की एक फ़ोटोज़ ली गई। उन्होंने भी दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर हमारे गांव में बगल में भैया भाभी रहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और भैया हमारे हर
काम में हमेशा आते हैं और हमारी मदद करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ना हमारी एक फैमिली फ़ोटोज़ नहीं हुई थी, तो हम सभी भाई बहन, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, तो हम सब लोगों ने यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के साथ एक फ़ोटोज़ ली है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें करने में। क्या होता है ना, हमारे साथ में कभी फ़ोटोज़ नहीं हो पाती, कभी कोई काम कर रहा होता है, कभी कोई। तो मामा जी ने कहा तुम लोगों ने तो फैमिली फ़ोटोज़ ली नहीं, तो एक फ़ोटोज़ तुम्हारी भी बनती है, तुम भी आओ। फिर हम सब ने यहाँ पर एक फैमिली फ़ोटोज़ ली। इसमें सिर्फ एक हमारा जो आरिश था ना, वो सोया रह गया, तो उसकी फ़ोटोज़ नहीं हो पाई। उसके बाद ना फिर दूल्हा दुल्हन की मम्मी के साथ खींची गई। देखो मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। और आज मेरी मम्मी ने पिंक रंग की साड़ी पहनी थी, और मेरी मम्मी जब बनी ठनी रहती है ना, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये देखिए मम्मी के साथ दूल्हा दुल्हन की यहाँ पर एक फ़ोटोज़ ली गई है, जैसा आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें ना देखने में, और बाद में ना जब ये फ़ोटोज़ देखते तो और भी अच्छा लगता है कि उस दिन हमने ये किया था, वो किया था, तो वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो अभी तो मेरी बहन की सगाई भी यहाँ पर हो चुकी है, और अभी तो आपको पता है कि शादी भी हो गई है। थोड़ा सा वीडियोज़ मैंने थोड़ा लेट डाला है, इस वजह से आपको मैं अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरे पे पूरी वीडियोस नहीं थी, अभी हैं। तो ये देखिए उसके बाद नितिन की मम्मी आ गई थी, उनके साथ भी माही और नितिन की फ़ोटो ली। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने एक छोटा सा केक मंगवाया था, तो नितिन ने और माही ने यहाँ पर केक कट किया है। तो ये केक जिनसे मैंने बनवाया था ना, उनने बहुत ढंग से केक बनाया था, बहुत टेस्टी बनवाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें करते हुए। और आज उन्हें जाना भी था, समय बहुत कम था, तो अब उन लोगों को रानीखेत जाना था, तो टाइम कम था, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करवानी थी। उसके बाद देखिए सभी लोगों ने यहाँ पे जो फ़ोटो ली हैं वो भी मैंने आपको अभी दिखाती हूँ। तो सभी के साथ फ़ोटो ली गई है। उसके बाद जाने का भी समय हो गया था, तो दूल्हा दुल्हन की भी फ़ोटो नहीं हो पाई थी इंगेजमेंट के दिन, तो कुछ फ़ोटोज़ मामा ने ली हुई हैं। फिर हम बहनों के साथ भी ली। और ये देखिए ये हमारा पूरा परिवार है, सभी लोग छोड़ने जा रहे हैं दूल्हे पक्ष के लोगों को। फिर मेरी बहन के ना सर पर भी एक परात रख दी गई, और देखिए यहाँ फल की टोकरी भी दी गई है। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। आप सभी का ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।